दोस्तों माला माल बनना है तो ये पौधा आप अपने घर पर जरूर लगाएं। दोस्तों आपको हम रिजल्ट भी देंगे कि किस तरह से माला माल हो सकते हैं केवल आप सदाबहार का पौधा लगाकर। ये सदाबहार जितना फलता फूलता है, कहते हैं कि हमारे घर में उतना ही फलता फूलता है। फलने फूलने का कारण क्या है, जैसे कि हमारे घर में वंश का वृद्धि होता है और हमारे घर में किसी भी कारण से ये पौधा नहीं लगाए हैं और हमारे घर में किसी भी कारण से रोजी रोजगार में बरकत नहीं हो रहा है क्या, हम परिश्रम बहुत कर रहे हैं फिर भी हमारा जो हाथ में है कुछ नहीं लग रहा है, ला रहे हैं और उससे अधिक निकल जा रहा है, कर्ज हो रहा है हमारे घर में। तो दोस्तों एक आप लोग का ये कहना भी होगा कि मैडम यदि हम मेहनत नहीं करें, परिश्रम नहीं करें तो कोई पौधा हमारा कैसे वृद्धि हो सकता है। दोस्तों मेहनत भी कर रहे हैं, परिश्रम भी कर रहे हैं, आप दिन रात खट भी रहे हैं और आपको कुछ हाथ में नहीं आ रहा है और बल्कि आपको कर्ज हो रहा है। क्योंकि ये जो सदाबहार का पौधा है, सदाबहार एक अपने में ही गुड पौधा है। ये वास्तु के हिसाब से बहुत ही अच्छा पौधा, यदि एक बार आप लगा देते हैं तो फिर आपके घर से ये जाने का नाम नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि यदि इसका बीज कहीं भी गिर जाता है, आपका छत में किसी भी जगह गिर जाता है तो ये पौधा अपने आप उग जाता है। और जब इसका मौसम गर्मी का होता है तो ये अपना रूप जो है दिखाने लगता है, बिखरने लगता है। जैसे कि हमारे घर में आप देख सकते हैं किस तरह से सदाबहार का पौधा एक छोटा कंटेनर में भी लगाए हैं तो बहुत ही अच्छा उसमें फूल हमारा खिल रहा है। और यहाँ से आपको दिखाते हैं तो सारे में हमारा हम 2, 4, 10 गमला में लगाए हैं, क्योंकि इसे वास्तु के हिसाब से भी ज्योतिष का अनुसार भी बताता है कि ये सदाबहार का पौधा यदि अपने घर पर लगा ले, अधिक वास्तु आपका खराब है, आपका घर में रोजी रोजगार में दिक्कत आ रही है, कहीं से भी परेशानी आ रही है, तो ये सदाबहार का पौधा अपने घर पर आप जरूर लगाएं। दोस्तों आपके घर में यदि सदाबहार का पौधा नहीं है तो ये पौधा कटिंग से भी लग जाता है, बीज द्वारा से भी लग जाता है। ये पौधा को देखें, ये हाइब्रिड का पौधा है और इसे हम बीज द्वारा से उगाएं। केवल इस गमले में हम बीज छिड़ दिए थे। इसमें हालांकि हमारा मोगरा का प्लांट, बड़े मोगरा का प्लांट लगा हुआ है, पर इसमें हम केवल बीज छिटे हैं तो ये बीज से हमारा ये आपका पौधा देख सकते हैं एकदम हरा भरा हो गया है, झाड़ी नुमा हो गया है। तो ये सदाबहार का पौधा आप अपने घर पर जरूर लगाएं और लगाकर आप महसूस करें, क्योंकि आप लोग का ये कहना होगा कि कोई पौधा हमारे घर में वृद्धि नहीं देगा, हमारे घर में पहले से भी लगा हुआ है। तो दोस्तों आपका लगा हुआ है तो इसमें एक रिजल्ट भी हम आपको बताएंगे, समझने के लिए तरीका बताएंगे। क्या इस तरह फूल खिल रहा है? क्या इस तरह से आपका जो देख रहे हैं हमारे पौधे में गमले से ज़्यादा गमले को एकदम ढक दिया है, तो इस तरह से आपके पौधा हुआ है? नहीं। तो आपके पौधा यदि बेजान सा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे घर में वृद्धि इसी के कारण से नहीं हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने पौधा का देखभाल करें, इसे हरा भरा करें, क्योंकि आपको मालूम नहीं ये पौधा आपका भाग बदल सकता है। तो इसका आप सेवा कैसे करेंगे? तो करना क्या है, इसमें आपको खाना देना है। खाना किस टाइप का देना है? घर में आप आलू चावल दाल जो भी धोते हैं उसका पानी देना स्टार्ट कर दें। मिट्टी को आप उलट पुलट करें, यानी कि हफ्ता में एक बार कुड़ाई करें, तो आप देखेंगे कि जिस तरह से ये फूल रहा है, यानी फलता फूलता है। कहते हैं कि जिसका घर में फलता फूलता पौधा यदि आप लगाते हैं तो उसका घर में किसी भी तरह से, हमारे घर में कुछ ना कुछ वास्तु खराब होता है, या हम तस्वीर किसी तरह लगा देते हैं, या हम कोई गलती कर देते हैं, तो एक पौधा ही मात्र है जो हमारा वास्तु को ठीक करता है और हमारे भाग को बदलने में कामयाब करता है। दूसरा बात आपको बताते हैं कि यदि आपके घर में छत है तो छत में आप पानी जरूर रखें। पंछी के लिए पानी आप जरूर रखें, वो पानी पिएगा, तृप्त होगा, तो उससे भी भाग आपका उज्जवल होगा। अब आपको बताते हैं कि यदि आपके घर है और घर में आपके अगल बगल में गाय चरती हो तो आप अपने दुगारी में थोड़ा सा नाद बना लें, वहाँ पर भी आप पानी रखें। आप इतना करके देखें दोस्तों, हम यकीन दिलाते हैं कि यदि आप कितनों परेशानी में हैं, आपका घर में लक्ष्मी आ रहा है और जा रहा है, आ ही नहीं रहा है, तो लक्ष्मी आना स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरह से सदाबहार का पौधा आप अपने घर पे लगा लेते हैं तो सही कहते हैं कि आप उस चीज़ को बताएंगे कमेंट करके, आपका जो बोले थे वो हमारा सही निकला और इस तरह से हमारा जो घर में पौधा लगाए हैं तो हमारा वृद्धि हो रहा है। यदि किसी कारण से भी आपका घर में लड़ाई झगड़ा कलेश हो रहा है तो इस तरह से आप पौधा का सबसे पहले आप काम करें, सेवा करना स्टार्ट कर दें। सुबह सुबह पानी डालें, ज़रूरत अनुसार इसमें खाद डालें और इस तरह से आप सेवा आप कर सकते हैं। आपको एक और बात बताते हैं कि जब हम अपने घर में पौधा लगाते हैं तो उसमें तुलसी उग जाता है, और दूसरी बात है कि उसमें पीपल भी हमारा उग जाता है। आप देखें हमारे घर में पीपल उगा है और इसे हम एक छोटे कंटेनर में लगाए हैं। इस तरह से आप देखें किस तरह से हम लगाए हैं पीपल का पौधा।
ये पीपल का पौधा आप इस तरह से लगाएं, उखाड़ कर नहीं फेंकें, उसे क्या करें, इस तरह से कंटेनर में लगाएं। जब मॉनसून आपका ढुक जाता है, यानी कि बार बार पानी होने लगता है, तो इसे उस जगह लगाएं जहां कि आपको रोड किनारे लगा दें, जो आपका पानी वहां पर म्यूनसिपालिटी लोग का पानी वहां पर ही देता हो, या आप ऐसा बगिया में लगाएं, ऐसा गार्डन में लगाएं जहां पर ही माली रहता हो। तो यदि ये पौधा आपके हाथ से लग गया और ये एक पेड़ बन गया, तो हम लिख कर देते हैं कि आप कितना भी गलती किए हो, कितना भी पाप किए हो, हर पाप आपका नष्ट कर देगा केवल एक पौधा लगाने से। क्योंकि पीपल का पौधा में मानो तो साक्षात भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है इसमें, और ये पौधा बहुत ही लंबे समय तक रहता है। हालांकि हम लोग का आयु जो है गिना चुना है, पेड़ का आयु गिना चुना नहीं है। जितना दिन ये धरती में रहेगा और जितना इसमें फल जो है पंछी खाएगा उतना आशीर्वाद मिलेगा, जितना ऑक्सीजन हम लोग को मिलेगा उतना आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों केवल आप पेड़ का सेवा करें, क्योंकि हम बगिया का काम करते हैं और इसका गुणवत्ता हम जानते हैं, और इसके बारे में आपको जानकारी लेना है कि पीपल या किसी भी तरह का पेड़ लगाकर सेवा कर रहे हैं, तो इसका हम जब से स्टार्ट किए हैं तो भगवान के देने से हमारा कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप सच्चे दिल से सेवा कर रहे हैं। किसी भी इंसान का आप सेवा करते हैं तो आप किसी भी तरह से आप उसको सहयोग कर दिए, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ खड़ा हो जाते हैं अपना स्नेह लेने के लिए। पर एक पेड़ जो है कि इसको आप सेवा करते हैं तो ये बेचारी फूल देती है और हमें ऑक्सीजन देती है। तो इस तरह से ये निस्वार्थ सेवा यदि आप करते हैं, गाय के बारे में कर ले, पंछी के बारे में कर ले, या पेड़ पौधा के बारे में कर ले, तो ये हुआ गुप्त दान। तो गुप्त दान अपने पौधा में करें और इस तरह से आप अपना भाग्य को बदलें। ये हमारा जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ जानकारी रह गई हो तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।